செருப்பால் அடிக்கிறோம். दोस्तों, श्रीलंका का क्या हाल है और उसकी कहानी क्या है, लगभग इससे सभी लोग वाकिफ हो चुके हैं। हमारे पड़ोसी देश का दिवालिया निकल चुका है और तो और सभी मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा भी दे दिया है। पेट्रोल के दाम तो जैसे आसमान छू रहे हैं, साथ ही खाने पीने तक के लाले पड़ गए हैं। और इन सब का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, जानते हैं आप? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, वीडियो के एंड तक बने रहिए, सारी चीजें आपको खुद ब खुद पता लग जाएंगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका में जितना लोग कोरोना के वक्त मेडिसिन की वजह से नहीं मरे थे, उतने आज मेडिसिन की वजह से मर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि श्रीलंका में आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना पैंडेमिक का असर है या इसके पीछे वजह कुछ और ही है? क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच चली सिविल वॉर तो आपको याद ही होगी, जिसकी वजह से श्रीलंका को $200 बिलियन का नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, क्या इन सब में हमारा भारत सच में इन्वॉल्व था? अब सच्चाई है क्या और सच में कल्प्रिट कौन है, इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज श्रीलंका बहुत बुरे हालत से गुजर रहा है। आज से करीब 1 साल पहले श्रीलंका में डॉलर का भाव 199 था, जो सीधा 310 रुपए पर आ चुका है। बात अगर महंगाई की करें तो वो भी 6.8 से बढ़कर 18.7 पहुंच गई है। इतना ही नहीं, बात अगर खाने पीने के सामान की करें, महंगाई की करें, तो वो भी 30.2% बढ़ चुका है। शायद आंकड़ों में आपको इसे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आए, इसलिए आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। देखिए, पैंडेमिक के मामले में पहले जो नारियल 50 रुपए में मिलता था वो आज की डेट में आपको 90 रुपए में मिलेगा। जो प्याज पहले 79 रुपए में मिलता था वो आज 158 रुपए का मिल रहा है, यानी सीधा डबल। यकीन मानिए ये तो स्टार्टिंग है, आने वाले टाइम में अभी इससे भी बदतर हालात आपको देखने को मिलेंगे। जानते हैं क्यों? जानेंगे तो आप हैरानी हो जाओगे। दोस्तों, इस साल फरवरी में श्रीलंका के पास मात्र $2.31 बिलियन ही बचा था। साथ ही श्रीलंका को अपने कर्जे के लिए पूरा $1 बिलियन जुलाई तक देना है। साथ ही इस साल के लास्ट तक श्रीलंका को और $3 बिलियन देने हैं। सोचिए इस वक्त श्रीलंका किन हालातों से जूझ रहा है। इतना कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में ये बात तो जरूर आ रही होगी कि श्रीलंका के हालात पहले ही ऐसे थे या ये हाल कोरोना का किया कराया है। अब इस सवाल के जवाब के लिए आपको इतिहास में चलना पड़ेगा। दोस्तों, अभी हाल ही में श्रीलंका में 74.9% सिन्हालिस बुद्धिस्ट रहते हैं और 11.2% तमिल हिंदू रहते हैं। अब इन दोनों रिलीजन की भाषा, बोली, रीति रिवाज सब कुछ अलग है। इस बात को जानने के बाद आपके दिमाग में ये बात गोते लगा रही होगी कि आखिर ये दोनों एक साथ यहाँ पर आए कैसे। तो दोस्तों, वो वक्त था 998 ईडी का। हमारे भारत के चोला डायनेस्टी के महाराजा एक अपने दुश्मन पंड्या डायनेस्टी को अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए श्रीलंका के सेनालेस को अपने कब्जे में ले लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, किंगडम उस वक्त पंड्या डायनेस्टी का अच्छा खासा दोस्त हुआ करता था। 1017 ईडी तक राजा एक के बेटे राजेंद्र चोला ने अपने तमिल किंगडम को पूरे श्रीलंका में दिला दिया। लेकिन इसके बाद फिर प्रिंस कितिका ने चोला को श्रीलंका से बाहर निकाला। इस घटना के बाद चोला दोबारा वापस तो नहीं लौटे, लेकिन वहां पर बसे जो तमिल थे वो वहीं बस गए। और यही वजह है कि तमिल और सिन्हालिस में जोरदार टक्कर है। लड़ाई तो पहले से चल रही थी, लेकिन इस लड़ाई में ब्रिटिशर ने आग में घी का काम किया। दोस्तों, जब ब्रिटिशर ने श्रीलंका में अपने कदम रखे तब तक उनका मद्रास में अच्छा खासा ग्रुप तैयार हो चुका था। यही वजह थी कि उन्होंने श्रीलंका में तमिल लोगों को अच्छी एजुकेशन देनी शुरू कर दी। अब इससे श्रीलंका में रह रहे सिन्हालिस पर क्या असर हुआ ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्यों, सही बोल रहे हैं ना हम? जाहिर सी बात है, सब जानते थे कि अच्छी एजुकेशन मतलब अच्छी जॉब। इसी वजह से 1948 में जब ब्रिटिशर ने श्रीलंका को छोड़ा, तब तक सिन्हालिस ने अपने दम पर तमिल लोगों को दबाना शुरू कर दिया। सिन्हालिस ने एक एक्ट निकाला जिसका नाम था सिन्हालिस ओनली एक्ट 1956। इस एक्ट का मतलब ये था कि श्रीलंका में हर जगह सिर्फ और एक ही भाषा चलने वाली थी। इसी लैंग्वेज की वजह से बहुत सारे तमिल लोगों को सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इस एक्ट के बाद एक और पॉलिसी लाई गई जिसमें तमिल के स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ बढ़ा दी गई। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि ये एक्ट सिन्हालिस की मदद के लिए बनाई गई थी, लेकिन मदद हुई या नहीं हुई ये तो पता नहीं। लेकिन इससे बहुत सारे तमिल गुस्सा हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने LTTE नाम का एक संगठन बनाया
तमिल लोगों पर इतनी ज्यादा बेरहमी की वजह से श्रीलंका में छोटे छोटे ग्रुप्स बनने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी, इन ग्रुप को इंदिरा गांधी ने खुद ट्रेनिंग दी थी। अब वो बात अलग है कि यहाँ पर दांव उल्टा पड़ गया और राजीव गांधी को ही मार गिराया गया, क्योंकि वो उनकी मदद कम और खुद के झगड़े सुलझाना चाहती थी। फिर शुरू हुआ सिविल वॉर, जो करीब 2009 तक चला। इसके बाद 19 मई के दिन श्रीलंका के राजपक्षा गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स की मदद से LTTE के लीडर को ही टपका डाला और इस वॉर में जीत गए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सच में वॉर को जीत गए? क्योंकि इस पूरे वॉर के चलते श्रीलंका को करीब $200 मिलियन का खर्चा उठाना पड़ा। जो खर्चा हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन साथ में सरकार की गलत पॉलिसी ने श्रीलंका गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया। एग्जाम्पल के तौर पर टैक्स में कटौती, हम्बन बोना पार्ट, इस पार्ट की जरूरत तो श्रीलंका को थी भी नहीं। केमिकल फर्टिलाइजर को बैन कर देना और बाकी का बचा खुचा असर पूरा कर दिया कोरोना टाइम में ठप पड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री का। यही नहीं दोस्तों, श्रीलंका के खर्चे कमाई से ज्यादा होने लगे और एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट होने लगे। सोचिए, ऐसे में कोई देश चलेगा तो चलेगा कैसे? इस गुनाह में सबसे बड़ा हाथ है राजपक्षा का, वो भी सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की वजह से। आज श्रीलंका में राजपक्षा के 1-2 नहीं बल्कि 9 मिनिस्ट्रियल बर्थ, 7 कैबिनेट पोस्ट और 75% नेशनल बजट है। और आप ऐसा मत सोचिएगा ये घटना भी की है, लेकिन ये सब शुरू होता था ब्रिटिश काल के दौर से ही। सबसे पहले थे राजपक्षा, जो ब्रिटिश काल के दौरान सिलोन के काउंसिलिंग मेंबर हुआ करते थे। लेकिन जब इनकी मौत हुई तो इनके भाई DA राजपक्षा ने उनकी बागडोर संभाली और आज श्रीलंका में DA राजपक्षा के बेटे और पोते राजनीति में हर जगह छाए हुए हैं। अब आप इस बात को जानकर समझ गए होंगे कि राजपक्षा की रोजी रोटी सिर्फ और सिर्फ राजनीति से चलती है। अब भले ये राजपक्षा के लिए सही हो, लेकिन श्रीलंका के लिए तो सही बिल्कुल भी नहीं है। अब इतना कुछ जानने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों अभी तक श्रीलंका इकोनॉमी के मामले में ग्रो नहीं कर पाया। खैर, ये तो बातें थी, वो बातें जिसकी वजह से श्रीलंका आज तक ग्रो नहीं कर पाया। लेकिन अब आते हैं उस टॉपिक पर कि आखिर श्रीलंका खुद को इस सिचुएशन में जाने से रोक क्यों नहीं पाया। देखिए, श्रीलंका की जो इकोनॉमी है ना, वो पूरी तरह से टूरिज्म, टी एक्सपोर्ट, अपैरल, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन जैसी चीज़ों पर निर्भर है। डिपेंडेंट तक तो ठीक है, लेकिन श्रीलंका इन चीज़ों पर ओवर डिपेंडेंट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्रीलंका के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने देश की इकोनॉमी के लिए कुछ प्लान किया था, जहां वो श्रीलंका को एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर और सर्विस सेक्टर हब में बदलने की सोच रहे थे। और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट को लॉन्च भी किया, लेकिन बाकी चीज़ों की तरह इसे भी नॉन वायबिलिटी की वजह से रोक दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहाँ पर डूबती हुई इकोनॉमी को पहले ही भांप लिया गया और कई मेसर्स भी लिए गए, लेकिन लेट कदम उठाने की वजह से संभव नहीं हो पाया। दूसरा है दोस्तों अप्रोचिंग IMF। ये कंडीशन जो अभी श्रीलंका की है, एक वक्त में इंडिया की भी थी और उस वक्त में IMF ही था जिसने भारत की मदद की। लेकिन यहाँ पर थी एक कंडीशन ये थी कि इंडिया में LPG रिफॉर्म्स आएंगे, साथ ही पार्शली प्राइवेटाइज किया जाएगा। और यही कुछ चीज़ों को फॉलो करके आज हमारा भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी में तब्दील हो पाया है। अब ऐसे में सेम एडवाइस श्रीलंका को भी दिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे फुल इग्नोर कर दिया और आज हालत क्या है उन सब से तो हम सभी वाकिफ ही है। क्यों? तीसरा था डेब्ट मैनेजमेंट। दो एशियन बैंक डेवलपमेंट, उसने श्रीलंका को ट्विन डेफेक्ट कहा है, क्योंकि श्रीलंका का एक्सपोर्ट हमेशा कम और इंपोर्ट हमेशा ज्यादा होते हैं। दोस्तों, अगर श्रीलंका ने कुछ टाइम पहले से इस पर ध्यान देना शुरू किया होता तो आज जो हालात हैं श्रीलंका की शायद नहीं होते। खैर, भारत ने अभी हाल ही में श्रीलंका की मदद की है। जी हाँ दोस्तों, 10 अप्रैल को भारत ने श्रीलंका को 2,70,000 मीट्रिक टन फ्यूल और करीब 1 मिलियन USD लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। और अप्रैल से पहले भी भारत ने श्रीलंका को 2.5 बिलियन की मदद की थी। खैर, आप बताइए कि आपको लगता है क्या इस प्रॉब्लम को रोका जा सकता है या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताना। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और भी ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।